बिहार और बिहारी खुद ही लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, उस बिहार को इंस्पायर करने की जरूरत क्यों पड़ी? पटना में तो फोन कॉल आता था, वहाँ फोन कॉल की भी आवश्यकता नहीं थी। व्यक्ति चिट्ठी लेकर घर पे आते थे और दे जाते थे, उसमें लंबी लिस्ट रहती थी, नीचे लिखा रहता था गैंग का नाम, उसके नीचे बिहार सरकार, और उसके नीचे भी एक नोट भी रहता था, उसमें लिखा रहता था इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट की सुविधा है। तो आईआईटीएन तो आप थे ही सर, इंजीनियर बन के भी देश की सेवा कर सकते ना इंजीनियरिंग में। पहला दिन मेरी सर्विस का था, उस दिन जब भागलपुर में प्रोबेशनर थे तो मुंगेर एसपी वाज किल्ड इन अ लैंडमाइन ब्लास्ट। सर, आपको लगता है कि भारतीय इतिहास पूरे तरीके से सही पढ़ाया जा रहा है या फिर कहीं ना कहीं कोताही बरती जा रही है? कहीं ना कहीं जो चीजें हमारे बच्चों को बताई जानी चाहिए उसमें कुछ कमी रह जाती है। ऐसा नजर आया कि आपकी पोस्टिंग शटिंग हुई है, इसका रीजन क्या है? चांडाल को अपना गुरु स्वीकार करते हुए अद्वैत के संदेश के साथ पूरे भारत में भ्रमण करने लगे। आप सोचिए क्या बिहार की शक्ति थी, क्या दृष्टि थी। आपको लगता है कि बिहार में पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है, कम हो गया है? शुक्राचार्य और उनकी बात करते हैं, उसमें हुआ कि कुछ पहले ब्राह्मणों को प्रतिबंधित किया गया। आप डिफेंड तो करेंगे ना, पुलिस सिस्टम से है तो? मैं तो जो स्पष्ट है वही बोलूंगा और जो मैं मानता हूँ वही कहूंगा। शोभा आवतकर बात करें तो उसमें सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है, कैसे हुआ क्या हुआ, सरकार ने भी स्पष्टीकरण पूछा था, मैंने भी उत्तर दिया, उसके बाद ही फिर मेरी पोस्टिंग अन्यत्र हुई। आपको लगता है कि आपके साथ जाती हुई है, गलत हुआ है? देखिए, जाती तो तब होगी जब आप उसके तैयार होते हैं। सक्सेस इज नेवर लास्टिंग एंड फेल्योर इज नेवर फाइनल। क्राइम कंट्रोल का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है? देखिए, क्राइम कंट्रोल के लिए दो चीजें बड़ी आवश्यक हैं। पुलिस को ईमानदार होना चाहिए पहला, और कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। बट एवरी एक्शन हैज इट्स ओन कॉन्सिक्वेंसेस। जब लक्ष्य बड़ा हो तो परीक्षाएं आती हैं, और परीक्षाओं के लिए तत्पर होना होगा। बहुत बड़े बड़े अपराधियों से आपका पाला पड़ा है, क्या लगता है कि अभी बाहुबली कल्चर जो है, बाहुबली राज जो है वो कायम है या अपराधियों का तरीका बदला है, अपराध करने का तरीका बदला है? आईपीएस आईएएस जो हैं वो सोशल मीडिया पे वायरल होने का चस्का उनको बहुत ज़्यादा रहता है। हम आईएएस ऑफिसर को ऐसे देखते हैं, उनकी छवि ऐसे देखते हैं कि जैसे ही वो आईएएस बनते हैं उसके बाद उनके रील्स वायरल होने लगते हैं, उनका अंदाज बदल जाता है। ऐसा दिखाया जाता है कि वो अगर गाड़ी से उतर रहे हैं तो बहुत सारे बाउंसर उनके पीछे चल रहे हैं। ये छवि क्यों बन रही है एक पब्लिक सर्वेंट की? छोटी लोकप्रियता नहीं, बड़ी लोकप्रियता के लिए प्रयास करना चाहिए। बेगूसराय सीट को लेकर ये चर्चा होने लगी कि आप वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, तब तक मेरे आने से या किसी कुछ लोगों के आने से परिवर्तन नहीं हो जब तक बड़ी परिवर्तन के लिए हम लोग बिहार को तैयार नहीं कर देते, जो सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से। इन फ्यूचर आप आ रहे हैं राजनीति में? राजनीति को तो मैं यही कह रहा हूँ, जब तक बड़ा परिवर्तन समाज में नहीं होता, परिवर्तन और भी सरल हो जाएगा ना? वर्तमान में नहीं। ये तो हम कब तक इंतजार करें आपको एज अ पॉलिटिशियन देखने के लिए? कहीं ये आप कह सकते हैं का शक तो नहीं है कि गुप्तेश्वर पांडे ने भी वीआरएस लेकर पॉलिटिशियन बनने की चाह रखी थी, कुछ हो नहीं पाया। आनंद मिश्रा भी चुनाव हार गए, ये कशक तो नहीं है कि हो नहीं पाएगा? लाठी चार्ज पर कॉल किसका होता है? इस प्रकार से लाठीचार्ज करने का सवाल ही नहीं आता। बिहार में बीपीएससी को लेके उबाल है सर, बच्चे जो है री एग्जाम की मांग कर रहे हैं, जो अभ्यर्थी हैं वो कोर्ट तक पहुंच गए हैं। यदि परीक्षा प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं है तो फिर तो कोई बात नहीं, थोड़ी सी भी यदि गड़बड़ी है तो ऐसी परिस्थिति में परीक्षाएं कैंसिल होती रही हैं, होनी भी चाहिए, तो तभी परीक्षा पर विश्वास बना रहता है। जब हम 2025 में अभी भी अगर पेपर लीक जैसी समस्या है तो फिर हमने चेंज क्या किया? आपका सबसे पसंदीदा तरीका क्या है? ईमानदारी। पुलिस और नेताओं के बीच का रिश्ता दोस्ती का है, दुश्मनी का है या मजबूरी का है? व्यक्ति पर डिपेंड करता है। पुलिसिंग में सबसे ज्यादा मजा कब आता है? अपराधी को पकड़ने में, कोर्ट में बयान देने में या जनता की वाहवाही पाने में? जब अपराधी को सजा मिलती है। अगर आपको बिहार में एक दिन का सुपर सीएम बना दिया जाए तो सबसे पहला ऑर्डर क्या होगा? कभी याद आता है जिन्होंने कहा था, तुम हमारे चोटियों की बर्फ को यूं मत कुरे दो, दहकता लावा हृदय में है कि हम ज्वालामुखी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार की पुलिसिंग में जब भी कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी की बात होती है, एक नाम हमेशा चर्चा में रहता है। ये बिहार की विकास की बात करते हैं लेकिन वैभव के साथ। आप समझ गए होंगे, इस वक्त हमारे साथ है आईपीएस विकास वैभव। सर, बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपके नाम में ही बहुत कुछ छिपा हुआ है, बहुत मीनिंगफुल नेम है ये, विकास वैभव। ये नाम कैसे पड़ा, इसकी कहानी से शुरुआत करती हूँ। नाम मेरी माँ ने रखा था। इनफैक्ट हमारे जो परिवार है इसमें सबके नाम रखे जाते थे, तो सबके नाम पहले राम रहता था। समहाउ उस समय माँ को ऐसी फीलिंग आई कुछ ऐसा नाम रखा जाए, जैसे मेरे भाई हैं राम प्रवेश, और मेरा नाम रखा गया था रामकरण सिंह। तो ऐसा बचपन में ये नाम था, लेकिन माँ को लगा कुछ ऐसा नाम रखें जो भविष्य की ओर ले जाता हो, कुछ एक नई आशा को जगाता हो, और उन्होंने सोच समझ के विकास वैभव रखा। तो मैं तो जब से मैंने होश संभाला तो इसी नाम से जाना गया, और इसी नाम से आज भी जो कर रहा हूँ
शायद उसमें भी कुछ वैसा ही करने का प्रयास करना जो मेरा नाम है। आपकी छवि एक कड़क पुलिस ऑफिसर के तौर पर होती है और हम देखते हैं एक सख्त पुलिस ऑफिसर हमें नजर आता है, लेकिन उसके पीछे एक जीवन होगा। वो जीवन कैसा है, विकास वैभव कैसे हैं? देखिए, मैं स्वयं को एक निमित्त के रूप में देखता हूँ। बिहार की प्राचीन दर्शन से, संस्कृति से अत्यंत प्रभावित हूँ। आज जब बिहार में चीज़ों को देखता हूँ, कई बार विचलित होता हूँ। लगता है बिहार ऐसा क्यों चल रहा है। और ये अवस्था आज से नहीं है। बहुत छोटा था, कई बार मैंने बताया है, 7th में था, 9th में था, बाल्यकाल में जो अनुभव हुए, उससे एक मन में भाव जगा कि क्यों ना अपने जीवन में कुछ ऐसा करूं कि बिहार पुनः उस गौरव को प्राप्त कर सके जिसके लिए प्राचीन काल से जाना जाता रहा हो। और तब से जीवन यात्रा एक अलग मोड़ पर चलती रही है। जो भी मैंने किया है, कहीं ना कहीं बिहार उसमें रहा है। और अब तो ऐसा लगता है जैसे मेरा जन्म इसलिए हुआ था कि बिहार में एक बड़ा परिवर्तन कर सकूं। हम हमेशा आपको देखते हैं सोशल मीडिया पर या फिर कहीं भी युवाओं को प्रेरित करते हुए। आपने एक इनिशिएटिव की शुरुआत की, लेट्स इंस्पायर बिहार। बिहार काफी समृद्ध रहा, हमेशा से रहा। बिहार और बिहारी खुद ही लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। उस बिहार को इंस्पायर करने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, मैं जब बिहार को देखता हूँ तो मैं उद्दालक का स्मरण करता हूँ। ऋषि उद्दालक अपने पुत्र श्वेत केतु से कहते हैं, तत्त्वमसि, तुम वही हो। कहने का मतलब ब्रह्मांड की पूरी शक्ति तुम्हारे अंदर विद्यमान है। और ये भाव जो संस्कृति में आ जाए, उस संस्कृति में क्या स्त्री क्या पुरुष, किस जाति का हो, किस संप्रदाय को मानता हो, ये भाव मन में आ ही नहीं सकता। इसलिए बिहार के उस प्राचीन काल में हम देखते हैं जातियां थीं, लेकिन ऐसा जातिवाद जिसमें आज हम संघर्ष करते हैं, तब रहा होता तो न तो कभी मगध में नंद वंश का उदय होता, आचार्य चाणक्य भी चलते तो शायद चंद्रगुप्त की जाति खोजते, और वैशाली की स्थापना तो कोई सोच ही नहीं सकता था। विश्वविद्यालय भी हमारे जो स्थापित हुए किसी भेदभाव के आधार पर नहीं थे, बड़ी सोच के लोग थे। लेकिन आज जब स्थितियों को आप देखेंगे, आप सामान्य रूप से फेसबुक पर ये कभी आप खोल के देख लीजिए और बिहार के लोग क्या बात करते हैं, और बिहार के आम लोगों की तो बात छोड़ दीजिए। एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार है, परसों की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने अपने फेसबुक पर लिखा कि बिहार में ऊंची जाति के लोग इस प्रकार से नीची जाति के लोग के साथ करते हैं। दूसरे ने कटाक्ष कुछ और किया। इस प्रकार के विवरण से आप सोचिए क्या संदेश जाता है। वह बिहार जिसको कभी वेदांत को जन्म दिया, जिसमें कभी याज्ञवल्क्य जैसे लोग रहे, उद्दालक जैसे लोग रहे, उन्हीं के कारण तो हमारी संस्कृति ऐसी बनी जो छोटे छोटे भाव से ऊपर सोच सकी। आदि शंकराचार्य वेदांत के संदेश को लेकर चले दिग्विजय यात्रा पर, लेकिन उनको भी काशी आने पर यह अनुभूति हुई कि जिस वेदांत की सोच को लेकर मैं चल रहा था, मुझमें भी कमी थी। एक चांडाल से मैं भेद कर रहा था। और तब जाकर उन्होंने वास्तव में चांडाल को अपना गुरु स्वीकार करते हुए अद्वैत के संदेश के साथ पूरे भारत में भ्रमण करने लगे। अब सोचिए क्या बिहार की शक्ति थी, क्या दृष्टि थी। लेकिन आज हमारे लोग अपनी दृष्टि को भूल गए। तो हम भटक क्यों गए? बिहारी भटक क्यों गया? देखिए, भटकाव के बहुत सारे कारण होते हैं। कई बार व्यक्ति अपने छोटे स्वार्थ के लिए जब सोचता है तो बड़ी सोच को नहीं देख पाता है। लेकिन जब हम ये सोचे कि हम कहाँ हैं, अब संसार में देखेंगे तो आप पाएंगे, यदि आपको लगता है कि कुछ मन में भ्रम है कि हम बहुत बड़े हैं, कुछ ऐसे हैं, शमशान घाट चले जाइए, आसमान को रात में देखिए, कितने तारे हैं, कितनी गैलेक्सीज हैं, हम कहाँ हैं। तो वास्तव में यदि अस्तित्व हम देखें तो जीवन का अस्तित्व तब है जब व्यक्ति उसकी पूरी यात्रा के अंत में संतुष्ट हो, उसे लगे कि हम। लेकिन कई बार हम भ्रमित जब होते हैं तो हम इस प्रकार से संघर्ष करते हैं। हमें देखना होगा कि जो जीवन का अस्तित्व है इसको कैसे हम सार्थक करें, और न केवल अपने लिए, अपने आसपास, अपने बिहार के लिए, अपने राष्ट्र के लिए। एक हैप्पीनेस इंडेक्स की बात होती है ना, तो कैसे हम लोगों को अच्छा कर सकें, इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। तो मैं तो इसी रूप में देखता हूँ कि बिहार उस प्राचीन काल में यदि अग्रणी था, गोल्डन एज ऑफ इंडियन कल्चर जो हम कहते हैं गुप्त साम्राज्य को, तो उसके बहुत कारण थे। और उसमें यदि हम कहते हैं तो उसके इतिहास में जब जाएंगे तो हम पाएंगे सोच अलग थी, दृष्टि अलग थी। इसीलिए हम अखंड भारत के साम्राज्य को भी बना सके, इसीलिए विश्वविद्यालय भी स्थापित कर सके। और कुछ ना कुछ हमने नया विश्व को तब दिया जब ऐसी कल्पना विश्व में नहीं थी। जीरो की भूमि रही है, सभी जानते हैं। आज जब देखते हैं एक छोटे से रोजगार के लिए बड़ी संख्या में लोगों को बाहर जाना पड़ता है, और जब बाहर जाते हैं अपमानित होते हैं, कई बार प्रताड़ित भी होते हैं, तो मन कहता है ऐसा क्यों हो रहा है। क्यों ना अपने बिहार में ही ऐसा रोजगार मिल सके, क्यों ना फिर से जो बिहार जिसमें विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे, व्यापार करने आते थे, रोजगार के लिए भी लोग आए। और मैं मानता हूँ ये पूरी तरह से संभव है। और इसीलिए इस अभियान में एक एक बिहार के व्यक्ति को, पुरुष हो, महिला हो, किसी जाति का हो, किसी संप्रदाय को मानता हो, बिहार की अस्मिता के साथ, बिहार के स्वत्व के साथ, बिहार के संदेश के साथ जगाने का प्रयास कर रहा हूँ। सर, लेकिन इसका रिजल्ट क्या है? सवाल ये भी सोशल मीडिया पे पूछे जाते हैं कि 4 साल से आपने इसकी शुरुआत की है, इंस्पायर कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं। बिहार इंस्पायर हुआ? बिल्कुल हुआ है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हम टेक ऑफ करने वाले हैं। एक विमान की यात्रा को यदि आप देखते हैं तो विमान चलता है और फिर अचानक टेक ऑफ करता है। नाउ वी हैव रीच्ड दैट स्टेज। आज इन 4 सालों की यात्रा में लाखों लोग
इस अभियान के साथ जुड़ चुके हैं। 1,75,000 तो केवल संख्या उन लोगों की है जो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं। इसके अलावा फेसबुक ग्रुप, अलग अलग सोशल मीडिया ग्रुप्स के माध्यम से भी लोग इस अभियान के साथ आज जुड़े हुए हैं। और इसका जो भाव है ये है, कुछ लेने का नहीं है। जो भी जुड़ते हैं उन सब यही कहते हैं आप बिहार के लिए अपना अंशदान दीजिए, जो भी आप दे सकते हैं उसको देने का संकल्प लीजिए। और इसमें अभी करीब 24 निःशुल्क शिक्षा केंद्र, जिसमें ऐसे बच्चे जो वंचित हैं, आज स्थापित हो चुके हैं 4 वर्षों में। वहाँ पढ़ाई चल रही है, 2000 से अधिक बच्चे उनमें पढ़ते हैं। आप जाकर देख सकते हैं, बिहार के 13 जिलों में इस प्रकार के 24 केंद्र चल रहे हैं। स्टार्टअप्स की यदि हम बात करें तो 350 स्टार्टअप्स आज अभियान के साथ जुड़ी हुई हैं। पिछला स्टार्टअप समिट हम लोगों ने पटना के विद्यापति भवन में किया था। दिल्ली के भारत मंडपम में बिहार 2047 विजन कॉन्क्लेव भी किया था, उसमें बहुत सारे स्टार्टअप्स आए थे। और ये जो सभी स्टार्टअप्स हैं हमारे साथ जुड़कर आगे बढ़ रही हैं। हमारा लक्ष्य है 2028 तक कम से कम 5 ऐसे स्टार्टअप हर जिले में बन जाएं जिसमें 100 से अधिक लोगों को रोजगार मिलता हो। 2 बन चुके हैं और इस लक्ष्य की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अनेक ऐसे लोग जो सोशल एक्टिविटीज करते हैं, अगर डॉक्टर्स की बात करें तो बड़ी संख्या में हजारों डॉक्टर्स आज इस कैंपेन में जुड़े हैं। 250 फ्री मेडिकल कैंप्स इन 4 वर्षों में लगे हैं। 40,000 से अधिक लोगों का निःशुल्क इलाज हुआ है। बहुत सारे लोग इस कैंपेन के साथ जो आज जुड़े, बहुत सारे लोग होते हैं उनको पटना में इलाज कराना होता है, दिल्ली में इलाज कराना होता है, लेकिन जानते नहीं कहाँ जाना चाहिए,